बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन। क्या ठीक हो रुखे नबी पर मिसाले गुल, पामाले जलवे कफे पा है जमाले गुल। जन्नत है उनके जलवे से जुआए रंगो बू, ए गुल हमारे गुल से है गुल को सवाले गुल। उनके कदम से सिल ए गाली हुई जिना, उनके कदम से सिल ए गाली हुई जीना। वल्लाह मेरे गुल से है जाहो जलाले गुल। क्या ठीक हो रुखे नबी पर मिसाले गुल, पामाले जलवे कफे पा है जमाले गुल। मेरे प्यारे प्यारे मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने समाप्त किया होगा कि दीन की खिदमत करने के लिए सबसे पहले हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जब हम ईमान लेकर आते हैं, नमाज के बाद इल्म, अल्लाह का जिक्र, मुसलमानों के साथ सिला रहमी, खुलूस नियत, इकराम मुस्लिम, और जो कुछ करें अल्लाह की रज़ा के लिए ही करें। अब आए आगे बढ़ते हैं। आज जिस मुल्क के हिंद के अंदर हम और आप रहते हैं या दुनिया के किसी भी खित्ते में आप रहते हो, इससे मतलब नहीं है। दरअसल मतलब है हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म से, आपके फरमान से, कुरान करीम से, अल्लाह के फरमान से, हम दुनिया के किसी भी खित्ते में रहें, किसी भी कोने में रहें, लेकिन हम सबका किबला एक है, हम सबका काबा एक है, हम सबका कुरान एक है, हम सबका नबी एक है, और हम सबका अकीदा और ईमान और जितना सब कुछ इस्लाम के मुतालिक है सब एक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कलमा हम हिंदुस्तान से पढ़ते हैं वही कलमा लोग फिल्मिस्तान से भी पढ़ते हैं, तुर्किस्तान से भी पढ़ते हैं, मलेशिया हो या फिजी हो या दुनिया का शुरुआत हो या दुनिया का आखिरी जगह हो, हर इंसान वही कलमा पढ़ता है। मेरे प्यारे अजीजों, जब हमने कलमा पढ़ लिया, नबी करीम पर हम ईमान लेकर आए, अल्लाह पर ईमान लेकर आए, और फिर उसके बाद में हम अल्लाह की जात से नाउम्मीद क्यों हो जाते हैं, अल्लाह की जात से मायूस क्यों हो जाते हैं। आज कुछ लोगों से हमने ये जुमला भी अक्सर सुना है कि अरे वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, वो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह या हजरत पीरे पीरा मीरे मीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी या दीगर औलिया किराम की मिसाल दिया करते हैं कि वो थे कि जो इतना सब कर गए हम लोग थोड़ी ना कर पाएंगे। बहुत बेहतर मिसाल देते हैं जो लोग ऐसे बयानात करते हैं कि वो अल्लाह वाले करके गुजर गए, वो काम हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, उस तरीके से हम काम तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन करने की कोशिश तो कर सकते हैं। दिन की खिदमत तो हम कर सकते हैं, दिन की तबलीग कर सकते हैं, लोगों को राह राज पर हम बुला सकते हैं, अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुला सकते हैं। ये बताओ, जो कुरान हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, जो कुरान आप पर उतारा गया, वो कुरान सहाबा ने पढ़ा तो दीन की खिदमत की, ताबईन ने पढ़ा तो दीन की खिदमत की, तबे ताबईन ने पढ़ा तो दीन की खिदमत की, अल्लाह के तमाम वलियों ने वही कुरान पढ़ा तो दीन की खिदमत की, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाए, और जितने बुराइयां थी लोगों की बुराइयों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिए। लोगों के नफ्स को अपने पैरों तले दबाकर अल्लाह वाले ने दबा दिया और उन्हें मुत्तकी और परहेजगार बना दिया और अल्लाह वाला बना दिया। आज जितने भी औलिया किराम हैं, क्या तारीख पढ़ लेना, आप भी पढ़ लेना, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पढ़कर ही बताते हैं आपको। जितने भी औलिया किराम हैं, यहाँ तक कि तमाम औलिया के सरदार, तमाम पीरों के पीर हमारे आका अलैहिस्सलाम हैं, तमाम आलिमों के आलिम आका हमारे हैं, और सबसे खूबसूरत, सबसे इज्जतदार, बावकार, हैसियत वाला, कुव्वत वाला, ताकत वाला, मर्तबे वाला हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कभी पेट भर के खाना नहीं खाया। आप अपनी उम्मत की फिक्र करते रहे और उम्मत की इस्लाह करते रहे, यहाँ तक कि इस उम्मत की इस्लाह के लिए आप पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए। आपको मक्के शरीफ से निकाला गया, आप मदीने शरीफ हिजरत करके आए, वहां पर भी मुशरिकों ने आप पर हमला किया, आपके तमाम साथी जो थे उनमें से बहुत सारे शहीद भी हुए, मतलब बहुत सारी जंगे हुई, लेकिन किताब वही था। जो मेरे नबी पर किताब नाजिल हुआ वही किताब था, और उसी किताब के अंदर अल्लाह जल्ले शानहू फरमाता है कि कुछ लोग पढ़कर यही किताब राह राज पर आ जाएंगे और कुछ लोग पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। अब वही किताब तो हजरत इमाम हुसैन ने भी पढ़ा,
लेकिन वही किताब तो यजीद ने भी पढ़ा था, समर ने भी पढ़ा था, सिमर ने पढ़ा था, और तमाम उन लोगों ने वही किताब पढ़ा था कि एक तो पढ़कर साहिब दीन हो जाता है, एक तो अपने पूरे खून को, अपने घर बार को अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए करबला में लाके खड़ा कर देता है कि हम दीन के साथ समझौता नहीं होने देंगे, अल्लाह उसके रसूल के शरीयत के साथ हम समझौता नहीं होने देंगे। और ऐ यजीद और ऐ यजीदियों, अगर तुम्हें मेरे नाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन के मुतालिक अमल करना है और जिंदगी गुजारना है तो मैं तुम्हारी बैयत करता हूँ। और अगर तुमने दीन में छेड़छाड़ की या तुमने अपनी तरफ से कोई भी नुक्ताचीनी की तो ना तो तू अमीरुल मोमिनीन हो सकता है और ना ही तू मोमिन हो सकता है। मेरे इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो ये जंग हुआ करबला के अंदर, ये कोई दौलत और शोहरत और इज्जत के लिए नहीं था, शरीयत के लिए था, और शरीयत के लिए ही आपने लाकर करबला में अपने पूरे अफराद को आपने खड़ा कर दिया था। ये बताओ, कोई जंग कर नहीं आता है तो 6 महीने का बच्चा लेकर आता है, बीबी को लेकर आता है, अपने घर की औरतों को लेकर आता है, बुजुर्गों को लेकर आता है? बिल्कुल नहीं, वो तो हथियार लेकर आता है, नौजवान लेकर आता है, शहीद लेकर आता है। तो ऐ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलामों, दीन के लिए तारीख गवाह है कि इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को करबला में लाके खड़ा कर दिया। दीन के लिए ही मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम जंग किया, तमाम जिहाद किया, तमाम लड़ाइयाँ की, ताकि लोगों को हक की तरफ बुलाया जाए, लोगों को एक अल्लाह की वहदानियत के बारे में बता दिया जाए और लोगों को गुमराही से बचाया जाए। यही दीन का परचम लेकर हजरत इमाम अली मकाम के बाद आपके जितने भी चाहने वाले थे, आपके जितने भी आल औलाद थे, जिसमें से हजरत गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हैं, हजरत मखदूम असरफ जहांगीर सिमनानी भी हैं, तमाम औलिया किराम आपके औलादों में से हैं। वही कुरान लेकर आए, वही दीन लेकर आए, लेकिन जिस तरीके से आज हम और आप कुरान को पढ़ते हैं उस तरीके से कुरान को नहीं पढ़ते थे। जिस तरीके से आज हमारी और आपकी नमाजें होती हैं उस तरीके से उनकी नमाजें नहीं होती थी। हालांकि नमाज तो वही है, 5 वक्त की नमाज हम पर भी फर्ज था और उन पर भी फर्ज था। वही कुरान उनके लिए भी, वही कुरान हमारे लिए भी, वही काबा उनके लिए, वही काबा हमारे लिए, वही रब, वही रसूल उनके लिए भी, हमारे लिए भी। लेकिन फर्क हम में और उनमें ये है, उनका जो यकीन था, उनका जो अकीदा था, अल्लाह और उसके रसूल पर पुख्ता था, वो कभी शक नहीं करते थे। और इसीलिए उन्होंने 1-2 नहीं, लाखों की तादाद में लोगों को ईमान से मुशर्रफ कर दिया, लोगों को ईमान की दौलत अता फरमा दी, क्योंकि उनका जो यकीन था अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पर और दीन पर। और अपने घर बार को छोड़कर सारे के सारे सहाबा निकल गए। मदीने शरीफ के अंदर या मक्के के अंदर देखो, या जो जंगें जहां जहां पर हुई हैं, आप देखोगे तो कम बेश अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 1,24,000 या 1 लाख या 1.5 लाख के ऊपर कम बेश आपके सहाबी हैं, जिनमें से कुछ हजारों की तादाद में कब्रें मिलेंगी आपको अरब की जमीन पर। में जितने सहाबी हैं वहां तक भी पहुंच गए जहां जाने का कोई रास्ता भी नहीं था, जहां पर कश्ती भी नहीं थी, लेकिन वो भी वहां पहुंच गए और परचम इस्लाम को बुलंद कर दिया। तमाम ऐसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं जिन्होंने अपने घर बार को छोड़कर और परचम इस्लाम को लहराने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह संजर से भी आए, जहाँ चिश्त से आए, फिर संजर के रहने वाले, आप तमाम तकलीफों को लेते हुए अपने ऊपर और फिर हिंदुस्तान के सरजमी पर आते हैं। हजरत मखदूम असरफ जहांगीर सिमनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने तख्तो ताज को छोड़कर और हिंदुस्तान की सरजमी पर आकर दीन की खिदमत की। हजरत साबिर पाक जिनके मामू वक्त के अपने एक बादशाह हैं, उन्होंने दौलत और शोहरत को नहीं देखा, अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए दीन की खिदमत की। जितने भी औलिया किराम हैं उन्होंने दीन की खिदमत की, इस लालच से नहीं कि लोग उन्हें इज्जत दें या लोग उन्हें दौलत दें या लोग उन्हें मोहब्बत करें या लोग उनके पास आए उनका नाम रोशन हो, नहीं। उन्होंने जो कुछ किया खालिस और खालिस अल्लाह उसके महबूब की रजा के लिए किया है। जितने भी औलिया किराम हैं उन्होंने जो कुछ किया है अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, रियाकारी या दिखावे के लिए नहीं किया है। तो इनके सुन्नतों पर चलते हुए, क्योंकि हम औलिया किराम के चाहने वाले हैं, हम अल्लाह के प्यारे हबीब के उन तमाम आशिकों से मोहब्बत करते हैं जो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, जो अहले कुरान है, जो कुरान से मोहब्बत करें, जो हदीसों से मोहब्बत करें, जो काबा से मोहब्बत करें, जो तमाम मोमिन से मोहब्बत करें, वो हमारे सरों के ताज हैं। और हम अपने इन्हीं सरों के ताज को देखते हुए
इन्हीं की ज़िंदगी से कुछ इबरत लें, कुछ नसीहत लें और दीन की खिदमत को हम अंजाम देने की कोशिश करें। हम सब मिलकर अपने घर को, अपने आंगन को, अपनी नस्लों को, अपने पास पड़ोसियों को अंधेरों से निकालें। अंधेरों से हमें निकालना है। अगर हमने आज दीन की खिदमत नहीं की, अगर आज हमने लोगों को एक अल्लाह की तरफ नहीं बुलाया, अगर आज हमने अपने हक को अदा करने की कोशिश नहीं की, तो मैदान महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हम जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दीन का हर मेरा उम्मती मुबल्लिग है, हर फर्द मुबल्लिग है मेरे दीन का, और मेरा दीन हर किसी तक पहुंचा दो। तो ये नबी ने हमें वसीयत कर दी है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से पैगाम लेकर हमारे नबी ने हमें दे दिया। अब नबी का पैगाम तो हमें आम करना है। नबी के पैगाम को हमें लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को हलाल और हराम की तमीज देना है, लोगों को बताना है नमाज में क्या मिलता है, लोगों को बोलना है हलाल खाने से क्या मिलता है, लोगों को ये बता के दे देना है कि ऐ लोगों, अगर सादगी भरी जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह उसका रसूल राजी होगा। जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल को राजी किया, अल्लाह राजी हो गया, महबूब राजी हो गए, और आज उनका मर्तबा, उनका वक़ार देख लो। तो जितने भी हमारे बुजुर्गान दीन है हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए आइडियल है, और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम भी दीन की खिदमत करने की कोशिश करें और कदम से कदम मिलाकर चलें, एक कंधे से कंधा मिलाकर चलें। लोगों की बुराइयां या लोगों के इल्म को या लोगों के जाहिलियत को नापना और तोलना अब हम बंद करें, और एक दूसरे की गीबत करना बंद करें, चुगलखोरी करना बंद करें, नीचा दिखाना बंद करें। बस हम मुसलमान हैं, जब कलमा बोला जाए अल्लाहु अकबर तो हम सब हाजिर हो जाएं, जब नारे तकबीर लगाया जाए तो हम लोग हाजिर हो जाए, जब नारे रिसालत लगाया जाए तो या रसूल अल्लाह कहकर हम हाजिर हो जाएं, और हम ये कहें अपनी जुबान से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम आपके गुलाम हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अदावत नहीं है, हम आपके मजहब का, हम आपके दीन का परचम लहराएंगे, पूरे आलम में हक्कानियत बताएंगे, एक अल्लाह के बारे में बताएंगे, मजहब इस्लाम की सच्चाई बताएंगे, लेकिन हम खुद उस पर पहले अमल करेंगे। मेरे प्यारे अजीजों, जब हम खुद अमल करेंगे तो लोग देखकर हमारे इस्लाम की तरफ आएंगे। जब इस्लाम की सच्चाइयों को अपने अंदर हम उतार लेंगे तो लोग वही देखकर हमारे नबी से मोहब्बत करेंगे और हमसे मोहब्बत करेंगे। लेकिन जब हम खुद एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखेंगे, अदावत रखेंगे, तो फिर हमारे करीब कोई आने वाला नहीं है, फिर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे प्यारे अजीजों, अल्लाह जल्ले शानहू की बारगाह में दुआ है कि हम सब लोग मिलकर दीन की खिदमत करें और नमाज पढ़ें, इल्म दीन हासिल करें, कुरान शरीफ पढ़ने का सलीका अल्लाह हमें अता फरमाए, हमें नेक बनाए, एक बनाए, मोहब्बत और खुलूस वाला बनाए, अपना और अपने महबूब का कुर्ब वाला बनाए। कहने और